बड़ी खबर, बरेली जाने से रोका गया 14 सदस्यीय सपा का डेलीगेशन। पुलिस प्रशासन ने सपा के डेलीगेशन को दी बरेली में प्रवेश करने पर पाबंदी की जानकारी। सपा ने आज अपने प्रतिनिधिमंडल को बरेली भेजने का ऐलान किया था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जाना था बरेली। सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, हरेंद्र मलिक, मुहिबुल्ला नदवी को जाना था बरेली। संभल में पुलिस ने घेरा सांसद जियाउर रहमान बर्क का आवास। सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया घर में ही नजरबंद। तो पुलिस प्रशासन ने डेलीगेशन को जानकारी दी है। सांसद जियाउर रहमान बर्क घर में नजरबंद किए गए हैं और बरेली जाने से सपा के डेलीगेशन को रोका गया है। पुलिस प्रशासन ने डेलीगेशन को जानकारी दी। सुरक्षा कारणों से इस डेलीगेशन को रोका जा रहा है और पहले भी इजाजत नहीं थी, लेकिन प्लान किया गया था कि आज सपा का ये 14 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली जाएगा। बरेली बवाल के बाद लगातार पुलिस संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए है। माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। बरेली में हुए आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने आज बरेली जाने का ऐलान किया था। ये ऐलान किया गया था कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो बरेली जाएगा, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन द्वारा इस डेलीगेशन को बरेली जाने से रोक दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ माता प्रसाद पांडे जी मौजूद हैं, जिसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनका क्या फैसला होगा। सर, आपको रोका गया है, क्या जानकारी दी गई है? वो जानकारी दी गई कि वहाँ के हमने कहा है कि वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है और हम लोग जाएंगे तो वहाँ का माहौल खराब होगा, जबकि हम लोगों के जाने से माहौल अच्छा बनता। हम लोगों के बीच में जाते और लोगों को समझाते कि, लेकिन साथ ही साथ इनके द्वारा की गई अवैधानिक कार्रवाइयों को भी जानते और उसका पर्दाफाश करते, इसीलिए ये नहीं जाने दे रहे। आपको नोटिस किसने भेजी? इंस्पेक्टर ने नोटिस भेजी? अरे मुझे तो कष्ट है कि सबसे पहले जब मैं 12 बजे घर से आया रात को, तो पीजीआई थाने ने नोटिस दिया कि आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, आपकी निगरानी की जाएगी। और चलिए सीधा रुक करते हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये डेलीगेशन रोका गया, पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है कि सपा का डेलीगेशन जो जाने की प्लानिंग कर रहा था उसे रोक दिया गया है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ कह रहे हैं सपा के नेता? देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा कल एक पत्र जारी करके ये ऐलान किया गया था कि जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं उनके नेतृत्व में 14 सदस्यीय ये डेलीगेशन आज बरेली जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि उनके आवास पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और कल रात ही उन्हें एक नोटिस स्थानीय थाने यानी कि पीजीआई थाने द्वारा सर्व किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आपको बरेली जाने से रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया गया है, आप बरेली नहीं जा सकते। जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमें रोकें, जिसके बाद बरेली के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, जिसके आधार पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त माता प्रसाद पांडे जी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस ने जाने से रोका है। हम बात करने की कोशिश करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आप लोग बरेली जाने वाले थे, किस आधार पर रोका गया है, क्या कहा गया है? नोटिस दिया गया है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को कि आप नहीं जा सकते। मैं वैसे तो बरेली से ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं लखनऊ आया हुआ था। कल शाम पता लगा तो मैं इधर आ गया। मैंने सोचा साथ में जाएंगे, तो हमें भी सबको रोक लिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाया जाए, क्योंकि हम लोग जाते तो वहाँ शांति व्यवस्था की अपील करते और वहाँ पीड़ितों से मिलकर अधिकारियों को बताते ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बस यही हमारा कार्यक्रम था। इसके बाद अब क्या फैसला होगा जब पुलिस ने रोका है, नोटिस सर्व किया? अभी देखिए, आदरणीय माता प्रसाद जी बैठे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है। अभी और साथियों से भी बात कर आप फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि इसका नेतृत्व वही कर रहे हैं।
इतना भारी। जैसा कि आपने सुना कि इन विधायक अताउर रहमान साहब है, जिनका कहना है कि वो बरेली जाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे, जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया पहले और हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी बरेली द्वारा भी जो एक पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि धारा 163 लागू है, ऐसे में वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, इसीलिए वो फिलहाल रुके हैं। लेकिन जल्द से जल्द वो अपने अन्य सदस्यों के साथ बात करेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि वो बरेली जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस वक्त माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या फैसला है। सर आपको किस आधार पर रोका गया है? देखिए, जो वहाँ 26 तारीख को घटना हुई, ये इसके चलते ये कहते हैं कि 26 तारीख की घटना से बरेली का माहौल बिगड़ गया, इसलिए अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ का शांति व्यवस्था और वो होगी। और उन्होंने वहाँ दफा 63 के अंतर्गत 144 लगा रहा है, वो निषेधाज्ञा लगा रखी है। तो निषेधाज्ञा में कहते हैं बाहरी व्यक्ति कोई ना आवे उस बरेली में, बरेली जिले के बाहर। उसका कारण यह है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ जाति की होगी। जो हमारे पार्टी के लोगों से मुझे जो फीडबैक मिला है, ये निरपराध लोगों को पकड़ पकड़ कर पीट कर बंद कर रहे हैं, लोगों के घर गिरा रहे हैं, लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। तो ये सारी जातियों को हम लोग जान जाएंगे और पूरे देश के पैमाने पर फैल जाएगा, तो पुलिस शर्मसार होगी, इसीलिए नहीं जाने देना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको किसने नोटिस भेजा, किसने आपको हाउस? हमको पहले नोटिस तो दिया पीजीआई के दरोगा ने कि आप घर में रहेंगे, नहीं निकलेंगे। और हम नहीं समझते पीजीआई का दरोगा जो है कोई मजिस्ट्रेट, ये तो नोटिस मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। लेकिन देख लो, जाति पुलिस यहाँ डिक्टेटर की तरह काम कर रही है। पीजीआई के दरोगा ने मुझे नोटिस दिया कि आपको अपने घर में रहना है, निकलना नहीं है, अगर निकलेंगे चलेंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। तो दरोगा कोई अधिकार है नहीं, इसको हमको मजिस्ट्रेट को देना चाहिए किसी, इन्होंने नहीं दिया। इस समय बरेली के मजिस्ट्रेट ने भेजा है कि आपके आने से माहौल बिगड़ जाएगा। तो हमें यही नहीं कहा है, हमारे यहाँ जिले की पुलिस लोगों को कहा है कि इन लोगों को जिले से बाहर न आने दो, अपने अपने जिले में जहाँ हो। तो अब आपका क्या फैसला है, क्या डिसीजन? बात करके अपने मित्रों से जो हमारे डेलीगेशन में है सब फैसला करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि उन्हें नियम विरुद्ध एक दरोगा द्वारा पहले नोटिस दिया गया, जिसमें बात का जिक्र किया गया कि आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, आपको बरेली नहीं जाना है। हालांकि बरेली का भी नोटिस इस वक्त पहुंच गया है, जिसमें सीधा जिक्र किया गया है कि धारा 163 ठीक है राजीव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी। तो पुलिस प्रशासन ने डेलीगेशन को जानकारी दी है, नोटिस भी लगा दिया गया है माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर, और बरेली जाने से रोका गया है सपा के डेलीगेशन को। और संभल से अगली खबर, पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया है नजरबंद। सांसद को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। सपा का डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ये पुलिस की कार्रवाई जिसमें बरेली कूच से पहले ही सांसद जियाउर रहमान बर्क को नजरबंद किया गया है। घर में ही नजरबंद किया गया, क्योंकि सपा के डेलीगेशन को पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। तो 14 सदस्यीय डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आज जाने वाला था बरेली, जिसके लिए कल ऐलान किया गया था, और आज पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बरेली कूच से पहले ही सांसद बर्क को नजरबंद किया गया, तो दूसरी तरफ सपा के डेलीगेशन को रोकने के लिए अन्य कार्रवाई भी की जा रही है।